जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल LRP एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आप लोगों को 16 क्लास पीछे करा चुका हूं। वर्णमाला में यानी स्वर में जितनी मात्राएं होती हैं वो सारा लगाना सिखा दिया हूँ। तो अब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कहानियों के द्वारा, यानी छोटे छोटे चुटकुले के द्वारा अपना हिंदी कवर कर रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाएगा मिक्स में। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कहानियों के द्वारा हिंदी पढ़ना सीखें। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। तो आज हम सीखने वाले हैं कहानियों के द्वारा हिंदी पढ़ना सीखें। कहानियों के द्वारा हिंदी पढ़ना सीखें। जैसे जैसे सा पर ओ का मात्रा, ये ओ का मात्रा होता है, ओ का मात्रा इसी तरह तो होता है। जैसे ऐसे इसे ओ का मात्रा कहते हैं, और सिर्फ ए का मात्रा होता है तो सिर्फ एक में लगा होता है। जैसे यहाँ खा पर ए का मात्रा लगा है तो ये हो गया खे, ला पर ए का मात्रा लगा होता है गुल्ले, इस तरह से। तो सा पर ओ का मात्रा सो हा अनाहन सो हन। मैंने इस तरह ओ का मात्रा यानी वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं सभी के मात्राएं लगाना सिखा दिया हूँ। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो, जो दोस्त पीछे की क्लास नहीं देखे हैं, वो जाकर पीछे की क्लास कवर कर सकते हैं, फिर इस क्लास में आए। आज हम लोग फास्ट पढ़ेंगे। जैसे सोहन और मोहन, इस तरह से। तो सोहन और मोहन दोस्त थे, दोनों साथ खेलते। सोहन और मोहन दोस्त थे, दोनों साथ खेलते। सोहन और मोहन दोस्त थे, दोनों साथ खेलते। स्कूल जाते, दोनों साथ खेलते, दोनों साथ खेलते स्कूल जाते और पढ़ाई करते। सोहन कई दिनों, दोनों साथ खेलते स्कूल जाते और पढ़ाई करते। सोहन कई दिनों, सोहन कई दिनों, सोहन कई दिनों तक खेलने नहीं आया। यहाँ पर बड़ा मतलब ये बड़ा आ है और यहाँ पर बड़ा आगा मात्रा है, तो दोनों को बढ़ा देंगे। आया मोहन, मोहन मोहन बहुत उदास हुआ। सोहन कई दिनों तक खेलने नहीं आया, मोहन बहुत उदास हुआ। सोहन कौन खेलने नहीं आया? सोहन खेलने नहीं आया। सोहन कितने दिनों तक नहीं खेलने आया? मतलब कई दिनों तक, हो सकता है 2-4 दिन, 8-10 दिन, या मतलब जितना भी दिन हो। कई दिनों तक खेलने नहीं आया, मोहन बहुत उदास हुआ। मोहन बहुत उदास हुआ। सोहन की माँ ने बताया, सोहन की माँ ने बताया कि सोहन को तेज, सोहन की माँ ने बताया कि सोहन को तेज तेज बुखार है। किसे बुखार है? सोहन को। सोहन को तेज बुखार है। मोहन सोहन को डॉक्टर के पास, सोहन को तेज बुखार है। मोहन सोहन को डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास ले गया। दवा खाकर सोहन ठीक हो गया। डॉक्टर के पास ले गया, दवा खाकर सोहन ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगले दिन दोनों खुशी खुशी स्कूल गए।
सोहन ठीक हो गया। अगले दिन दोनों खुशी खुशी स्कूल गए। अगले दिन दोनों खुशी खुशी स्कूल गए। फिर स्कूल से वापस आए और दोनों साथ खुशी खुशी स्कूल गए। फिर स्कूल से वापस आए और दोनों साथ ग्राउंड में खेलने के लिए चल दिए। दोनों साथ ग्राउंड में खेलने के लिए चल दिए। सोहन और मोहन दोनों साथ कहाँ चल दिए? ग्राउंड में खेलने के लिए चल दिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये कहानी छोटा सा था कहानी तो समाप्त हुआ। यहाँ से दूसरा कहानी यानी दूसरा छोटा सा चुटकुले समझो या कहानी समझो स्टार्ट हुई है यानी स्टोरी। जैसे एक घने जंगल में ढेर सारे पेड़ थे। एक घने जंगल में ढेर सारे पेड़ थे। पेड़ के नीचे एक घने जंगल में ढेर सारे पेड़ थे। पेड़ के नीचे सफेद भेड़ घास चर रही थी। एक चरवाह उन्हें पेड़ के नीचे सफेद भेड़ घास चर रही थी। एक चरवाह उन्हें चराता था। वो रोज हरी हरी घास खाती थी। एक चरवाह उन्हें चराता था। वो रोज हरी हरी घास खाती थी। हरी हरी घास खाती थी कौन? भेड़, जो रोज चरने जाती थी। और चराने कौन लेकर जाता था? एक चरवाह था। घास खाकर भेड़िया पूरे जंगल में घूमती फिरती। घास खाकर भेड़िया पूरे जंगल में घूमती फिरती। घास खाती थी और घास खाकर भेड़िया पूरे जंगल में घूमती फिरती। यहाँ पर है थी। घास खाकर भेड़िया पूरे जंगल में घूमती फिरती थी। फिर वह घर को वापस आते थे। घर जाकर फिर वह घर को वापस आते थे। घर जाकर भेड़ अपने बाड़े में उछलती कूदती यह देखकर भेड़ अपने बाड़े में उछलती कूदती यह देखकर चरवाह बहुत खुश होता। चरवाह बहुत खुश होता। एक बार और देखेंगे। भेड़ अपने बाड़े यानी जहाँ पर रहती थी, बाड़े में उछलती कूदती ये देखकर चरवाह बहुत खुश होता। जो चराने वाला होता था चरवाह, वो बहुत खुश हो जाता था कि सारी भेड़ का यानी पेट भर चुका है शायद। आगे है नेक्स्ट मतलब स्टोरी, छोटा सा कहानियाँ ये भी है। अमन और सुमन। कौन कौन? अमन और सुमन भाई बहन हैं। कौन कौन भाई बहन हैं? अमन और सुमन भाई बहन हैं। एक बार गर्मी। अमन और सुमन
भाई बहन हैं, एक बार गर्मी, एक बार गर्मी, एक बार गर्मी की छुट्टी में दोनों अपनी, अगर राइट साइड से लिखा हो तो बड़ी ई की मात्रा होता है। ये बताया था मैंने आप लोगों को जब मात्राएं लगाना पूरे सिखा रहा था इस तरह। और जब इधर से लगा हो मात्रा तो छोटी ई की मात्रा होती है, यानी लेफ्ट साइड से हो तो छोटी ई की और राइट साइड से हो तो बड़ी ई की। एक बार गर्मी की छुट्टी में दोनों अपनी नानी के घर गए। नानी की छुट्टी में दोनों अपनी नानी के घर गए। नानी, नानी का, यहाँ नानी का घर गांव में था, वे रेलगाड़ी से गांव पहुँचे। वहाँ नानी का घर गांव में था, वे रेलगाड़ी से गांव पहुँचे। वहाँ खूब सारे पेड़ पौधे थे, आम के पेड़ पर पके हुए। गांव पहुँचे, वहाँ खूब सारे पेड़ पौधे थे, आम के पेड़ पर पके हुए। नानी के गांव पहुँचे, वहाँ खूब सारे पेड़ पौधे थे, आम के पेड़ पर पके हुए। आम के पेड़ पर पके हुए, आम के पेड़ पर पके हुए आम लदे थे, आम खाकर अमन सुमन बहुत खुश। आम लदे थे, आम खाकर अमन सुमन बहुत खुश। अमन सुमन, आम खाकर अमन सुमन बहुत खुश हुए और आम साथ लेकर अपने घर लौट आए। आम खाकर अमन सुमन दोनों भाई बहन थे, बहुत खुश हुए और आम साथ लेकर अपने घर लौट आए। अपने घर लौट आए अमन सुमन। एक बार दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा फास्ट से। यहीं से थोड़ा सा तेजी से देखेंगे। जैसे सोहन और मोहन दोस्त थे, दोनों साथ खेलते। सोहन और मोहन दोस्त थे, दोनों साथ खेलते। सोहन और मोहन दोस्त थे, दोनों साथ खेलते। दोनों साथ खेलते, स्कूल जाते और पढ़ाई करते। सोहन कई दिनों स्कूल जाते और पढ़ाई करते। सोहन कई दिनों तक खेलने नहीं आया, मोहन बहुत उदास हुआ। तक खेलने नहीं आया, मोहन बहुत उदास हुआ। कई दिनों तक खेलने नहीं आया, मोहन बहुत उदास हुआ, क्योंकि मोहन सोहन का दोस्त था। सोहन की माँ ने बताया कि सोहन को तेज बुखार है। मोहन सोहन को डॉक्टर के पास सोहन को तेज बुखार है। मोहन सोहन को डॉक्टर के पास ले गया। दवा खाकर सोहन ठीक हो गया। डॉक्टर के पास ले गया, दवा खाकर सोहन ठीक हो गया। और डॉक्टर के पास कौन ले गया था? मोहन ले गया था। और किसे ले गया था? सोहन को ले गया था। और सोहन दवा खाकर ठीक हो गया। अगले दिन दोनों खुशी खुशी स्कूल गए। अगले दिन सोहन और मोहन दोनों खुशी खुशी स्कूल गए। फिर
स्कूल से वापस आए और दोनों साथ खुशी खुशी स्कूल गए। फिर स्कूल से वापस आए और दोनों साथ ग्राउंड में खेलने के लिए चल दिए। दोनों साथ ग्राउंड यानी मैदान में खेलने के लिए चल दिए। दूसरा क्लास स्टार्ट, मतलब क्लास नहीं, दूसरा क्या कहते हैं, कहानियाँ यानी स्टोरी। एक घने जंगल में ढेर सारे पेड़ थे। पेड़ के नीचे एक घने जंगल में ढेर सारे पेड़ थे। पेड़ के नीचे सफ़ेद भेड़ घास चर रही थी। पेड़ के नीचे सफ़ेद भेड़ घास चर रही थी। एक चरवाह उन्हें चराता था। वह रोज हरी हरी घास खाती थी। एक चरवाह उन्हें चराता था। वो रोज हरी हरी घास खाती थी। घास खाकर भेड़िया पूरे जंगल में घूमती फिरती। हरी हरी घास खाती थी। घास खाकर भेड़िया पूरे जंगल में घूमती फिरती थी। फिर वो घर को वापस आते थे। घर जाकर भेड़ अपने बाड़े में यानी जहाँ रहती थी, जिस ग्राउंड में, तो बाड़े में उछलती कूदती। यह देखकर चरवाह बहुत खुश होता। जब 4 अक्षर का शब्द हो तो उसे 2-2 में तोड़ते हैं। जैसे यहाँ चा और चर, वाह और हा वाह, तो चर वाह। जैसे यहाँ दे और खा देख, देख का और कर, देख कर, इस तरह से। भेड़ अपने बाड़े में उछलती कूदती। यह देखकर चरवाह बहुत खुश होता। आगे बढ़ते हैं। लास्ट कहानी और थर्ड कहानी और लास्ट कहानी यानी तीसरी कहानी, छोटा सा ही है। अमन और सुमन भाई बहन हैं। एक बार गर्मी की छुट्टी में दोनों अपनी नानी के घर गए। नानी का घर गांव में था। वे रेलगाड़ी यानी ट्रेन से गांव पहुँचे। वहाँ नानी का घर गांव में था। वे रेलगाड़ी से गांव पहुँचे। वहाँ खूब सारे पेड़ पौधे थे। आम के पेड़ पर पके हुए आम के पेड़ पर पके हुए आम लदे थे। आम खाकर अमन सुमन बहुत खुश हुए और आम साथ लेकर अपने घर लौट आए। अमन सुमन बहुत खुश हुए और आम साथ लेकर अपने घर लौट आए। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हमारी क्लास ख़त्म हुई। जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सभी तक ज़रूर पहुँचे। तो और कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर करना। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।